रात के 11 बजे जोधपुर के एक आम से फ्लैट में मिक्सर चल रहा था। पड़ोसी ने सोचा, भाभी जी रात को चटनी बना रही हैं, लेकिन मिक्सर में चटनी नहीं थी। चरण था उसका पति, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, जिसके नाम की मांग भरी थी, जिसके बच्चे की माँ बनने का सपना देखा था। वो आज उसी के हाथों 3 टुकड़ों में बंट चुका था और सीमा की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। हाथ नहीं कांप रहे थे, होंठों पर हल्की सी सांस थी, जैसे कोई बहुत मुश्किल काम आखिरकार खत्म हो गया हो। यही इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा नहीं है। सबसे भयानक हिस्सा ये है कि 3 साल पहले सीमा एक बहुत अच्छी इंसान थी। सीमा मेहता का बचपन जोधपुर की पुरानी बस्ती में बीता। एक छोटा सा घर, माँ, पिताजी और एक छोटी बहन। पिताजी सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। तनख्वाह कम थी, लेकिन इज्जत बहुत थी। घर में हंसी थी, त्योहार मनते थे, दिवाली पर नए कपड़े मिलते थे, भले ही एक जोड़ी ही मिलते थे। सीमा पढ़ने में तेज थी, 10वीं में 80% आए। पिताजी ने उस दिन मिठाई बांटी थी, मोहल्ले में, दफ्तर में, मंदिर में भी। उस दिन पिताजी की आंखों में जो चमक थी, सीमा ने वो चमक कभी नहीं भूली। वो चमक उसकी ताकत थी, उसका सहारा था। मेरी बेटी एक दिन बड़ी अफसर बनेगी, हर बाप का सपना। और हर बाप की तरह ये सपना भी किस्मत के आगे छोटा पड़ गया। 12वीं के बाद पिताजी की तबीयत बिगड़ी, हार्ट की बीमारी, ऑपरेशन हुआ, जमा पैसे खर्च हो गए। कॉलेज की फीस नहीं थी। सीमा ने प्राइवेट कॉलेज में BA में दाखिला लिया, क्योंकि वहाँ फीस थोड़ी कम थी। साथ में ट्यूशन पढ़ाने लगी। सुबह पढ़ाई, शाम को बच्चों को पढ़ाना, रात को घर का काम। लेकिन सीमा ने कभी शिकायत नहीं की। उसकी सहेलियां नए कपड़े खरीदती थीं, वो पुराने कपड़ों में खुश रहती थीं। सहेलियां मॉल जाती थीं, वो लाइब्रेरी जाती थी, और रात को जब थककर बिस्तर पर गिरती तो एक ही सोच के साथ सोती थी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। BA के बाद एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिली, ज्ञानदीप विद्यालय। तनख्वाह 12,000 रुपए, कम थी लेकिन थी। घर में थोड़ी राहत आई, पिताजी की दवाई आने लगी, छोटी बहन की पढ़ाई चलती रही, और वहीं उसकी मुलाकात चरण सिंह से हुई। चरण स्कूल का अकाउंटेंट था, उम्र 35, गोरा रंग, साफ कपड़े, कम बोलने वाला, जो बोलता था सोचकर बोलता था। पहली मुलाकात स्टाफ रूम में हुई थी। सीमा ने चाय की केतली उठाई और चरण ने कहा, मेरे लिए भी एक कप। बस इतनी सी शुरुआत। फिर रोज की हेलो, फिर लंच के वक्त बातें। फिर एक दिन चरण ने कहा, मेरे साथ चाय पीने चलोगी? सीमा को अच्छा लगा। चरण सुनता था। जब वो बोलती थी वो फोन नहीं देखता था, आंखों में आंखें डालकर सुनता था। और उस वक्त सीमा के लिए यही सबसे बड़ी बात थी। उसकी जिंदगी में बहुत लोग थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। चरण सुनता था। 2 साल की दोस्ती, धीरे धीरे नजदीकी। फिर चरण ने घर वालों को बताया। सीमा के घर वाले राजी थे। चरण की माँ थोड़ी नानुकर में थी, लेकिन बेटे की खुशी के लिए मान गई। शादी हुई, सादी सी लेकिन सुंदर। फेरों के वक्त सीमा की आंखें भरी हुई थी, खुशी के आंसू। उसने सोचा था अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पिताजी का सहारा बनेगा चरण, घर बनेगा, परिवार बनेगा। वो नहीं जानती थी कि असली जिंदगी अभी शुरू होने वाली थी। शादी के पहले 6 महीने ठीक रहे। चरण सुबह जल्दी उठता, चाय बनाता, सीमा के साथ नाश्ता करता, रात को साथ बैठकर खाना खाते, कभी कभी पास के पार्क में टहलने जाते। सीमा ने सोचा यही है जिंदगी। फिर चरण की माँ आ गई, बस 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ता 2 हफ्ते बना, 2 हफ्ते 1 महीना, और 1 महीना 3 महीने। माँ को सीमा की हर बात में खोट नजर आती। सुबह उठने में देरी हो जाए तो टोका, खाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो तो टोका, बाहर से आकर पहले रसोई में जाए तो टोका, पहले पानी पिए तो टोका। जो करे वो गलत। चरण बीच में नहीं पड़ता था। वो कहता, माँ बड़ी हैं, उनकी बात मान लो। सीमा मानती रही। लेकिन एक दिन जब माँ ने उसे सबके सामने कहा, तू इस घर के लायक नहीं है, तो सीमा की आंखें भर आईं। उसने चरण की तरफ देखा, उम्मीद में कि शायद वो कुछ कहेगा, कि शायद वो उसकी तरफ खड़ा होगा। चरण ने नजरें चुरा ली। उस दिन सीमा को पहली बार एहसास हुआ कि वो यहाँ अकेली है। फिर पैसों की तंगी आई। चरण की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी। किराया, बिजली, राशन, माँ की दवाइयाँ। महीने के आखिर में जेब खाली हो जाती। सीमा ने सुझाया कि वो ट्यूशन पढ़ाए, थोड़े पैसे आएंगे। चरण ने मना कर दिया, मेरी बीवी बाहर पैसे कमाने नहीं जाएगी। अहंकार, घर में रोटी के लाले हों फिर भी बीवी को कमाने से रोको। मर्दानगी की एक अजीब परिभाषा, जो खुद नहीं दे सकता वो दूसरे को भी लेने नहीं देता। धीरे धीरे चरण और बदलने लगा। रात को देर से आने लगा, आने पर चिड़चिड़ाता, कभी कभी शराब की महक आती। सीमा ने एक बार पूछा तो उसने कहा, तुम्हें क्या मतलब? दूसरी बार पूछा तो चिल्लाया। तीसरी बार पूछने की हिम्मत नहीं हुई। महीने बीतते गए, चुप्पी बढ़ती गई, और उस चुप्पी में सीमा अकेली होती गई। बहुत अकेली, इतनी अकेली कि कभी कभी रात को रोती और सुबह उठकर वही काम करती जो रोज करती थी, क्योंकि रोने से कुछ बदलता नहीं था। एक ऐप पर रोहित शर्मा से मुलाकात हुई। सीमा ने वो ऐप फिटनेस के लिए डाउनलोड किया था। घर में बंद रहते रहते वजन बढ़ गया था, मन उदास था। उसने सोचा कम से कम शरीर ठीक रहे। एक ऑनलाइन ट्रेनर ढूंढा। रोहित का प्रोफाइल सबसे ऊपर था, अच्छी रेटिंग थी, फोटो में हंसमुख चेहरा था। उसने मैसेज किया। पहले मैसेज में रोहित ने डाइट चार्ट भेजा, दूसरे में एक्सरसाइज रूटीन, तीसरे में पूछा, आप ठीक हैं? इतना सा सवाल, 3 शब्द, और सीमा की आंखें भर आईं।
क्योंकि महीनों में किसी ने नहीं पूछा था। उसने जवाब दिया, हाँ ठीक हूँ। रोहित ने लिखा, लगता नहीं। और वहीं से शुरू हुआ, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। पहले फिटनेस की बातें, फिर खाने की बातें, फिर जिंदगी की बातें। रोहित सुनता था, घंटों सुनता था। सीमा बोलती थी और वो कभी बोर नहीं होता था। चरण के बारे में, माँ के बारे में, अकेलेपन के बारे में, उस जिंदगी के बारे में जो उसने सोची थी और जो उसे मिली थी। रोहित कहता था, तुम बहुत मजबूत हो। कहता था, तुम इससे बेहतर की हकदार हो। कहता था, तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारी कद्र करे। और धीरे धीरे सीमा को लगने लगा कि वो कोई रोहित है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन वो तब नहीं जानती थी। 3 महीने में वो दोनों इतने करीब आ गए जितना सीमा और चरण कभी नहीं थे। रोहित ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सीमा ने कहा, मैं भी। और फिर रोहित ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। चरण से छुटकारा पाओ, हम साथ रह सकते हैं, नई जिंदगी शुरू करते हैं। सीमा ने पहले तलाक की सोची। उसने एक वकील से मिलकर बात की। वकील ने कहा कि केस लंबा चलेगा। चरण अगर तलाक से मना करे तो 2-3 साल भी लग सकते हैं, और अगर चरण के पास कोई सबूत हो तो मामला और उलझ सकता है। सीमा घर लौटी। उसने चरण से बात की, मैं तलाक चाहती हूँ। पहले चरण ने हंसी उड़ाई, जैसे मजाक हो। फिर जब उसने देखा कि सीमा की आंखों में मजाक नहीं है तो उसका चेहरा बदल गया, गुस्से में लाल हो गया। तलाक? तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे पिताजी के घर? वो तो पहले ही कर्ज में डूबे हैं। और अगर तुमने कोशिश की तो मैं तुम्हारी वो फोटो सबको भेज दूंगा जो तुमने मुझे भेजी थी। तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारी बहन को, स्कूल में सबको। सीमा कांप गई। वो फोटो जो उसने शादी के शुरुआती दिनों में प्यार में, भरोसे में भेजी थी, जब दोनों के बीच सब ठीक था, जब उसने सोचा था कि ये आदमी उसका है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो फोटो एक दिन हथियार बन जाएंगी। वो जाल था और वो उसमें फंसी हुई थी। चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं था। आगे दीवार थी, पीछे खाई थी। उसने रोहित को बताया। रोहित ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तो फिर एक ही रास्ता है। सीमा ने पूछा, कौन सा? रोहित ने जवाब दिया। सीमा चुप रही, देर तक, बहुत देर तक। फिर उसने कहा, ठीक है। योजना रोहित ने बनाई। सीमा ने सुनी। दोनों ने मिलकर तैयारी की। रोहित ने ऑनलाइन कुछ चीजें पढ़ी। सीमा ने घर की दिनचर्या नोट की। कब चरण की माँ नहीं होती, कब पड़ोसी घर नहीं होते, कब गली में सन्नाटा होता है। पूरे 2 हफ्ते दोनों ने देखा, सोचा, प्लान किया। बुधवार की रात तय हुई। माँ 3 दिन के लिए भाई के घर गई थी। पड़ोसी परिवार शादी में बाहर गए थे। और बुधवार को चरण हमेशा दोस्तों के साथ थोड़ा पीकर आता था, यानी थका हुआ, सुस्त, बेखबर। सीमा ने उस शाम खाना बनाया, अच्छा खाना, चरण की पसंद का। दाल बाटी, चूरमा भी बनाया। चरण खुश हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, आज मूड ठीक है तुम्हारा? सीमा ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ। वो मुस्कान क्या थी, इसका जवाब शायद सीमा खुद भी नहीं दे सकती थी। खाने के बाद चरण सोफे पर बैठा, टीवी देखने लगा, रिमोट थामे, आंखें आधी बंद। सीमा किचन में गई। रोहित 10 बजे आने वाला था पीछे के दरवाजे से, और 11 बजे तक सब खत्म हो जाना था। सीमा ने चाय बनाई, उसमें नींद की दवाई मिलाई जो रोहित ने पहले से दे रखी थी। चरण ने बिना सोचे चाय पी ली। 15 मिनट में बेहोश हो गया। रोहित पीछे के दरवाजे से आया। आगे जो हुआ उसे सीमा ने आंखें बंद करके रोती रही, लेकिन जो हुआ वो हुआ। रात के 2 बजे तक सब साफ हो गया। रोहित बाइक पर निकल गया। सीमा ने फ्लैट को ब्लीच से साफ किया, घंटों, हर कोना, हर दरार। और फिर एक बैग लेकर बहन के घर चली गई। योजना थी कि अगले दिन थाने जाकर विकास की गुमशुदगी की रिपोर्ट करेगी, लेकिन बदबू ने सब बर्बाद कर दिया। इंस्पेक्टर राठौड़ को उस रात नींद नहीं आई थी। वो अपने 12 साल के करियर में बहुत कुछ देख चुके थे, लेकिन जब उन्होंने फ्लैट नंबर 12 का दरवाजा खुलवाया और पहला कदम अंदर रखा तो एक पल के लिए पांव रुक गए। किचन में फर्श पर गहरे भूरे धब्बे थे, मिक्सर के पास, चॉपिंग बोर्ड पर, दीवार के निचले हिस्से पर, और मिक्सर के जार में कुछ था, गाढ़ा, लाल काला। उनके पीछे खड़े कांस्टेबल रमेश ने फुसफुसाया, ये क्या है सर? राठौड़ ने जवाब नहीं दिया। वो जानते थे ये क्या है। हाथ उन्होंने जेब में डाल लिए ताकि कोई देख न सके कि वो भी कांप रहे हैं। फोरेंसिक को बुलाओ। फोरेंसिक टीम 3 घंटे वहां रही। जो मिला उसने सबको हिला दिया। मिक्सर के जार में इंसानी अवशेष, चॉपिंग बोर्ड पर खून के निशान, फर्श पर ब्लीच से साफ की गई जगह जहां अभी भी हल्के धब्बे बाकी थे, बाथरूम की नाली में बाल, और किचन के कूड़ेदान में एक तौलिया जिसे जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पूरा जला नहीं था। चरण के राठौड़ ने पूरी रात काम किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाली। बिल्डिंग के बाहर की कैमरे में एक बाइक दिखी। रात 9:40 पर आई, रात 12:10 पर गई। रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस हुआ, नाम आया रोहित शर्मा, जिम ट्रेनर, पता प्रताप नगर, जोधपुर, और सीमा का फोन रिकॉर्ड। रोहित को आखिरी मैसेज रात 11:07 पर। हो गया, 2 शब्द, बस 2 शब्द। राठौड़ ने वो मैसेज स्क्रीन पर देखा और एक गहरी सांस ली। इतने बड़े जुर्म के बाद इतनी ठंडी भाषा। सुबह 6 बजे पुलिस सीमा की बहन के घर पहुंची। सीमा दरवाजे पर ही खड़ी थी, जैसे इंतजार कर रही हो, जैसे जानती हो कि पुलिस आएगी, और जैसे थक गई हो इंतजार करते करते। राठौड़ ने पूछा, चरण कहाँ है? सीमा ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर बोली, मुझे नहीं पता। राठौड़ ने उसकी आंखों में देखा, थकान थी,
गहरी थकान, लेकिन डर नहीं था। और यही बात राठौड़ को सबसे ज्यादा खटकी। हर अपराधी जब पकड़ा जाने वाला होता है तो डरता है, घबराता है, आंखें इधर उधर दौड़ती हैं। लेकिन सीमा की आंखें स्थिर थीं, जैसे वो पहले से जानती हो। थाने लाया गया, पूछताछ शुरू हुई। पहले घंटे में सीमा ने कहा, चरण कल सुबह घर से निकला और नहीं आया, मुझे नहीं पता कहाँ गया। दूसरे घंटे में जब सीसीटीवी फुटेज दिखाई और रोहित की बाइक का जिक्र हुआ तो कहा, वो मेरा पुराना दोस्त है, बस मिलने आया था। तीसरे घंटे में जब फोरेंसिक रिपोर्ट सामने रखी गई, जब मिक्सर वाली बात बताई गई, तब सीमा की आंखें भर आईं। पहली बार उसने हाथ मुंह पर रखे, कांपने लगी और चौथे घंटे में वो टूट गई। सीमा ने जो बताया उसे सुनकर राठौड़ ने एक लंबी सांस ली। उस रात चरण घर आया था, थोड़ा पिया हुआ था, खाना खाया, दाल बाटी, खुश हुआ, सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। आंखें झपकने लगी। सीमा ने चाय बनाई, उसमें नींद की दवाई मिलाई जो रोहित ने पहले से दे रखी थी। चरण ने बिना सोचे चाय पी ली। 15 मिनट में बेहोश हो गया। रोहित पीछे के दरवाजे से आया। आगे जो हुआ उसे सीमा ने आंखें बंद करके बताया। रोती रही, लेकिन जो हुआ वो हुआ। रात के 2 बजे तक सब साफ हो गया। रोहित बाइक पर निकल गया। सीमा ने फ्लैट को ब्लीच से साफ किया, घंटों, हर कोना, हर दरार, और फिर एक बैग लेकर बहन के घर चली गई। योजना थी कि अगले दिन थाने जाकर चरण की गुमशुदगी की रिपोर्ट करेगी, कहेगी कि वो खुद चला गया, किसी से झगड़ा था, घर छोड़ गया। लेकिन बदबू ने सब बर्बाद कर दिया। रोहित को उसी दोपहर पकड़ा गया। वो बस स्टैंड पर था, जोधपुर से बाहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था। एक बैग था, कपड़े थे और 15,000 रुपए नकद। राठौड़ ने उसे देखा। रोहित ने एक बार भागने की कोशिश की, 2 कदम, फिर रुक गया। थाने में रोहित ने पहले सब नकारा। मुझे नहीं पता कुछ, मैं तो बस मिलने गया था, सीमा ने बुलाया था। फिर जब सबूत सामने आए तो उसने पूरा दोष सीमा पर डाल दिया। कहा उसी का आइडिया था। उसने मुझसे कहा, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। उसने कहा कि चरण उसे मारता था, मुझे लगा मैं उसे बचा रहा हूँ। सीमा ने कहा, रोहित ने सब प्लान किया था, मैं डरी हुई थी, मुझे नहीं पता था कि वो इतना करेगा। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन सबूत नहीं बदलते, सीसीटीवी नहीं बदलता, फोरेंसिक नहीं बदलती, और हो गया वाला मैसेज नहीं बदलता। सबूत ने दोनों को बराबर का दोषी बताया। कोर्ट में केस चला, महीनों चला। दोनों पर धारा 302 के तहत हत्या का आरोप, साथ में सबूत मिटाने का, साजिश रचने का। सीमा के वकील ने दलील दी कि वो घरेलू हिंसा की शिकार थी, धमकी में थी, मानसिक रूप से टूटी हुई थी, एक कमजोर औरत जिसे सिस्टम ने कभी सुना नहीं। उसे न्याय नहीं मिला तो उसने गलत रास्ता चुना। रोहित के वकील ने कहा कि उसे बहकाया गया। वो एक भावुक इंसान था जो एक मजबूर औरत की मदद करना चाहता था। जज ने दोनों पक्षों को सुना, सबूत देखे, 13 गवाह सुने और फैसला सुनाया। दोनों दोषी। रोहित को उम्र कैद, सीमा को उम्र कैद। कोर्ट रूम में एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर सीमा के पिताजी जो पीछे बैठे थे वो धीरे से रोने लगे। बूढ़े हाथों से आंखें पोंछते रहे, बेटी की तरफ देखते रहे। सीमा ने पीछे मुड़कर एक बार देखा और फिर नजरें झुका ली। राठौड़ उस दिन कोर्ट से बाहर आए तो एक पत्रकार ने पूछा, सर इस केस में आपको सबसे अजीब बात क्या लगी? राठौड़ रुके, थोड़ा सोचा। सिगरेट नहीं पीते थे लेकिन उस पल मन किया। फिर बोले, ये नहीं कि उसने क्या किया, ये कि वो कैसे यहाँ तक पहुंची। पत्रकार ने पूछा, मतलब ये कि सीमा पहले एक बहुत अच्छी इंसान थी। ये मैं उसके पड़ोसियों से जानता हूँ, उसके परिवार से जानता हूँ, उसके स्कूल के साथियों से जानता हूँ, उसकी पुरानी सहेलियों से जानता हूँ। सबने एक ही बात कही कि सीमा हंसती थी, दूसरों की मदद करती थी, किसी का बुरा नहीं चाहती थी। राठौड़ ने एक पल रुककर आगे कहा, लेकिन अकेलेपन ने उसे बदला, घरेलू हिंसा ने उसे तोड़ा, एक धमकी ने उसे जकड़ा और एक गलत इंसान ने उसे वो रास्ता दिखाया जो नहीं दिखाना चाहिए था, और वो चली गई उस रास्ते पर। तो क्या वो बेगुनाह है? पत्रकार ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो उसने किया वो माफ नहीं होता, कभी नहीं होना चाहिए। एक इंसान की जान गई। चरण का भी परिवार था, माँ थी, दोस्त थे। उसकी मौत का दर्द भी असली है। पत्रकार चुप हो गया। राठौड़ ने आगे कहा, चरण की मौत नहीं होनी चाहिए थी और सीमा को जेल नहीं जाना चाहिए था। दोनों बातें एक साथ सच हैं, लेकिन हम हमेशा बाद में सोचते हैं। जब बहुत देर हो जाती है, वो चले गए।